प्रिय आत्माओं, कैसे हैं आप? क्यों, क्या आपको आश्चर्य हुआ इस संबोधन पर? अरे वास्तव में आप हैं तो अजर अमर आत्मा ही, बस अपनी पहचान शरीर के अनुसार करने की भूल आप जरूर कर बैठते हैं। अरे भाई, शरीर आदमी या औरत का हो सकता है पर देह के अंदर जो देही स्थित है वो तो सच्चिदानंदमय ही है ना। तो उसी सच्चिदानंदमय आत्मा को ही मैं संबोधित कर रही हूँ। वैसे एक बात कहूँ, बात ये है कि हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी अगर हम अपनी सच्ची पहचान कभी नहीं भूलें तो। अगर आप हमेशा याद रखें कि आप शरीर नहीं हैं, आप हैं आत्मा, और ये आत्मा मायाबद्ध है। माया के पाश में हम बंधे हैं। प्रकृति के 3 गुणों की रस्सियां उन्होंने हमें बांध रखा है और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। यानी कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति के गुण हमसे काम करवाते चलते हैं, पर अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, यानी कि अहंकारवश हम ये सोच बैठते हैं कि ये मैंने किया, वो मैंने किया और इतना कुछ मैं आगे भी करूंगा। पर भाई, तुम्हारे लिए तुमने जो किया है, उस किए का तुम्हारे लिए कोई मूल्य हो सकता है, पर किसी दूसरे के लिए उसका क्या मूल्य है? इतिहास में जाने कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अगर आपने एक परोपकार किया तो ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों परोपकार किए, लेकिन उन परोपकारों को कौन याद रखता है? हाँ, और इतना कुछ कर करके लोग गुम हो गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन सब कुछ लोग भूल जाते हैं। मसलन एडिसन जी ने बल्ब बनाया। आप रोज बल्ब जलाते हैं, पर दिन में कितनी बार आप एडिसन जी को याद करते हैं? नहीं है पॉसिबल। इंसान सब भूल जाता है। हाँ, तो इस नश्वर जगत में अगर आप सोचते हैं कि हमें नाम कमाना चाहिए, तो ये सोच जो है वो बहुत गलत है। ये बहुत गड़बड़ वाली सोच है, क्योंकि इस नश्वर जगत में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। आपका ये जो शरीर है वो स्थायी नहीं है, आपका घर-बार स्थायी नहीं है, आपकी जो अपनी वो जिस बच्चे को आप चिपका के इतना सुकून महसूस करते हैं वो स्थायी नहीं है। तो फिर इस नश्वर जगत में आप स्थायित्व मत ही ढूंढिए, तो बेहतर है बस इसी पर विचार कीजिए और इसी भावना से हमेशा जुड़े रहिए। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशद आस देहा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। इस श्लोक को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इसके अर्थ को, और इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको जिंदगी का मायने, आपको जिंदगी के उद्देश्य समझ आ जाएंगे। इस श्लोक का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय के सुखों को, जो हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाँ, ये सब, इनके सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वो भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और हर तरह के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि विगत पाप कर्मों की वजह से उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ा, जो अस्थायी है और दुखों का कारण है। वास्तव में जीव को भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए था, पर उसे ये इंद्रिय तृप्ति के लिए दिया गया है। इसीलिए ये बुद्धिमानी नहीं है कि फिर से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हुआ जाए, क्योंकि इससे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। तो कितना सुंदर मतलब है, कितना, ये समझ लीजिए, इसमें सारी बात प्रकाशित हो गई इस एक सुंदर से श्लोक में, कि आपको जो है ये जीवन जो दिया गया है वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं दिया गया है। आपको मिला ये जीवन है, आपको आना पड़ा इस भौतिक जगत में, ये एक दुख का कारण है। मतलब आत्मा जो है वो भगवान का अंश है और वो भगवान के साथ उनकी सेवा करने के लिए बनी है। आत्मा जो है, उसका जो सच्चा स्वरूप है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो ये है कि वो भगवान की सेवा करे, उसमें रत रहे। चूंकि हम भगवान से विमुख हो गए, हमने जो है भौतिक जगत को भोगना चाहा, तो हम यहाँ आ गिरे। और हमारी जो वासनाएं, जो इच्छाएं जब शांत नहीं होती मृत्यु तक, तो हमें एक और भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है, ताकि हम अपनी उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। ये बात अलग है कि वो शरीर जो है मनुष्य का हो सकता है, वो शरीर जो है आपको जानवर का मिल सकता है। मान लीजिए किसी को मीट खाने का बहुत शौक है, और तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें पकाने वकाने की जरूरत ही क्या है, तुम ऐसा करो, सीधा शेर बन जाओ और वैसे ही खाओ फटाफट।
तो भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब आप जो है जैसी आपकी इच्छा होंगी आपकी भौतिक कामनाएं होंगी, उसी प्रकार से आपको एक शरीर धारण करना पड़ेगा। जबकि ये आपको शरीर धारण करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको सच्चिदानंदमय भगवान की सेवा करके आनंद को लूटना चाहिए, क्योंकि सेवा में आनंद है, भगवान की सेवा में आनंद है। देखिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, क्यों करती है? क्योंकि उसे आनंद आता है, उसे नहलाती है, उसे मजा आता है, उसको नहलाती है छोटे से बच्चे को, और उसको पाउडर लगाती है, क्या क्या नहीं करती है उसको। क्यों करती है? क्या मतलब कोई उसे ये कहता नहीं है कि आप जाओ जाकर के अपने बच्चे की सेवा करो। अपने से उठती है, सब कुछ करती है, कर्तव्य बोध होता है, लेकिन उसमें उसको आनंद भी बहुत होता है। दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उसके लिए कुछ कुछ बनाती है, उसको मजा आता है। तो आप ये देखिए कि जब आप एक भौतिक व्यक्ति की इतनी सेवा करते हैं और उसमें भी आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, तो सोचिए कि आप सच में आनंद के सागर में गोते लगाएंगे, यानी जो स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान, उनकी सेवा करेंगे आप, तो आपको कितना कितना आनंद मिलेगा। और ये आनंद ऐसा है कि जो कभी घटता नहीं है, दिन ब दिन, प्रति पल प्रति क्षण बढ़ता चला जाता है। हर पल, हर क्षण, हर सेवा के साथ आपका आनंद दुगना तिगुना चौगुना होता चला जाता है, और आप कभी भी नहीं चाहते उससे बाहर निकलना। यही है सच्ची जिंदगी। हाँ, तो इस श्लोक का मतलब यही है कि जो आप अस्थायी और दुखों के कारण रूप शरीर को स्वीकार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी कि आप ऐसा कर्म कीजिए कि आपको भौतिक शरीर नहीं, उसकी जगह आध्यात्मिक शरीर मिले। आध्यात्मिक शरीर, जी हाँ, ऐसा शरीर जिसमें कि आत्मा और इस देह में कोई अंतर नहीं होता। भगवान जैसा शरीर भगवान प्रदान करते हैं। अगर हम भगवान की सेवा करके उनके धाम पहुंचते हैं, तो तभी आप सच्चे आनंद को लूट सकते हैं। तो इसीलिए यही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति में आपको प्रयास करना चाहिए। मनमोहन मन में हो तुम ही। जी हाँ, वो आपके हृदय में विराजमान है, हाँ, परमात्मा रूप में। लेकिन हम अपने हृदय के अंदर झांकने की जरा भी चेष्टा नहीं करते, और इसीलिए बाहर भागते रहते हैं, भागते भागते थक जाते हैं। लेकिन सांसारिक मृग मरीचिका हमें नहीं छोड़ती है, और हमारे प्राण निकल जाते हैं, प्राणों के अंत हो जाते हैं। और जब प्राण का अंत हो जाता है और उस समय कोई भौतिक इच्छा हमारे हृदय में रह जाती है, तो भगवान उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें एक अन्य भौतिक शरीर देते हैं, जो इंसान का हो सकता है, या फिर किसी प्राणी, अन्य प्राणी मतलब किसी जानवर का हो सकता है, पेड़ पौधे का हो सकता है, कीट पतंग, सरीसृप, कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, मैं फिर से कहूंगी आपके लिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशद आस देह। अर्थात जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो वो भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और हर तरह के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि विगत पाप कर्मों की वजह से उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ा, जो अस्थायी है और दुखों का कारण है। वास्तव में जीव को ये भौतिक शरीर नहीं मिलना चाहिए था, पर उसे ये इंद्र तृप्ति के लिए दिया गया है। इसीलिए ये बुद्धिमानी नहीं है कि फिर से इंद्र तृप्ति में लिप्त हुआ जाए, क्योंकि इससे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है कि जब आपको इंद्रियों का सुख मिलने लगता है, यानी कि सोचिए कि किसी के पास कभी जब कोई कमाता था 5,000 रुपए और उसे अचानक की अच्छी नौकरी मिली और वो 5 की जगह 50,000 रुपए कमाने लगे अचानक ही, और तब आप देखिएगा कि वो व्यक्ति एकदम पागल जैसा हो जाएगा। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, समस्त इच्छाओं को पूरी कर लूं। हाँ, मतलब अगर मैं किसी छोटे से ढाबे में खाता था, अब बड़े से होटल में खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वो पागल हो जाता है। वो भगवान तो मतलब भगवान के बारे में सोचना बहुत दूर की बात है। शायद ही वो याद भी करे उन्हें, शायद ही वो ये सोचे भी कि कल मुझे ये सब छोड़ना होगा। I'll be kicked out of my body. मुझे अपनी बॉडी में से निकल जाना पड़ेगा। ये मेरी बॉडी नहीं है जिस पे मैं इतना गर्व करता हूँ, जिस पे पता नहीं कितने इम्पोर्टेड साबुन लगाता हूँ और कितने इम्पोर्टेड शैम्पू से नहाता हूँ। ये शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर किस चीज पर आप इतना गर्व करते हैं? जस्ट इमेजिन। किस चीज को इतना फिट रखने की कोशिश करते हैं, घंटों जिम में लगे रहते हैं। ठीक है, फिट रहना जरूरी है, लेकिन अगर इस फिट शरीर को आप भगवान की सेवा में उपयुक्त करेंगे, उसके लिए प्रयोग करेंगे, तो ही आपकी हर चीज जो है दिव्य हो जाएगी, हर कार्य दिव्य हो जाएगा।
तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि इंसान को जब कुछ मिलने लगता है, पैसे मिलने लगते हैं, इंद्र तृप्ति मिलने लगती है, उसको इतने सेंसरी ऑर्गन्स है जो हमारे उसका सेटिस्फैक्शन, उसका काम जो है वो हमें प्राप्त होने लगता है, तो हम और चाहते हैं हमें वो मिले। तो ये वो स्थिति है कि जैसे एक दिया जल रहा है और इस दिए के ऊपर आप टप टप घी को टिपका रहे हैं। हाँ, घी जो है बूंद बूंद करके आप उसको टपका रहे हैं उस दिए के ऊपर। तो यानी कि आपकी इंद्रियां पागल हैं, उन्हें चाहिए वो सुख और आप उसे दे रहे हैं धीरे धीरे, तो वो और भड़केगा। वो जो दिया है उसकी लौ भड़केगी तो इंद्रियां और भूखी प्यासी हो जाएंगी। तो इंद्रियां कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी आपको नहीं कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा कितना ध्यान रखा, आपने अपनी हत्या कर दी, यानी आत्मा का हनन कर दिया, आपने भगवान के बारे में नहीं सोचा, भगवान के बारे में सोच करके उनके पास जाने का प्रयास नहीं किया, आपने मनुष्य जीवन को धन्य नहीं किया हमारे लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। कभी नहीं आपको थैंक यू बोलेंगी, आपको बोलेंगी आपने किया ही क्या है, अभी तो और चाहिए हमें। तो इंद्रियां कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। ये तो मतलब सुरसा राक्षसी की तरह बढ़ती जाती है इनकी डिमांड। आप इनको कभी भी सेटिस्फाई, कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। भगवान की इंद्रियों को आप संतुष्ट करें अपनी इंद्रियों से, तो ही ये इंद्रियां सेटिस्फाइड होंगी, तुष्ट होंगी। हाँ, जब आप ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी कि ऋषिकेण जो इंद्रियों के स्वामी है भगवान, हमारी इंद्रियों के स्वामी भी वही हैं। इंद्रियां उन्होंने दी, इंद्रियां कार्य करती हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें कार्य करने की शक्ति दी है। आप ये सोचिए, तो जिसने वो शक्ति दी है आप उसकी सेवा करेंगे, उसे प्रेम करेंगे, तो ही आपकी इंद्रियों को तुष्टि मिलेगी। अन्यथा भैया भागते रहो। कहाँ से शुरुआत की थी सोचिए और कहाँ पहुंच गए आप। लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, सुखी हैं? पूछिए अपने आप से। और इस समय हम बहुत ही सुंदर श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक श्लोक को हम बार बार पढ़ते हैं, उसके कई कई मीनिंग्स आते हैं और उसकी कई कई तरह की व्याख्याएं की जा सकती हैं। जैसे कि ये जो श्लोक है बहुत ही सुंदर श्लोक है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतिय आपृणोति ना साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशद आसदेह। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो वो भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है और हर तरह के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि विगत पाप कर्मों की वजह से, याद रखिए विगत यानी पहले जो आपने पाप कर्म किए हैं उसकी वजह से आपको भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ा। फिर याद रखिए कि ये अस्थायी और दुखों का कारण है। इस शरीर में आप सुख नहीं भोग सकते हैं, दुख ही मिलेंगे। तो ये आपको मिलना नहीं चाहिए था भौतिक शरीर, लेकिन आपको दिया गया है ताकि आप जो है अपना जो इंद्रिय तृप्ति है उसे कर सकें। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है कि आप फिर से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हों, क्योंकि इससे एक के बाद एक दूसरा भौतिक शरीर आपको बार बार स्वीकार करना पड़ेगा, बार बार आप 84 लाख योनियों में पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम यही है हमारी कि हम इंद्रियों के पीछे भागते हैं, हमारा मन इंद्रियों के पीछे भागता है, उनके सुखों के पीछे भागता है। आप कुछ भी दाएं बाएं बिना कुछ देखे हर व्यक्ति कुछ भी खाने लगता है अपनी जीभ के स्वाद के लिए। पेट में जाके तो सब बराबर हो जाता है, लेकिन अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो खाता है और उसको खाने के कर्म से वो बंध जाता है और तमोगुणी खाना खाता है तो और बर्बाद हो जाता है। यानी अगर आप मांसाहार करते हैं तो भगवान की भक्ति में स्थिरता नहीं आ सकती। भगवान की भक्ति का भी आप फिर तो भाव भी नहीं जानते, तब तो भाव उठने की बात ही अलग है भगवान की भक्ति में। और कैसे आप वापस जाएंगे? हाँ, मनुष्य का जो शरीर है वो इसलिए नहीं मिला है आपको कि आप जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ अबाध इंद्र तृप्ति करें, कोई उस पे कोई नियंत्रण ना हो, कोई लगाम ना हो, नाइट आउट्स करें, फ्रीक आउट करें, ये करें वो करें। ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। आसुरी व्यक्ति, जो असुर व्यक्ति है, जिसके अंदर जो है बिल्कुल समझ नहीं है, वो ये सोचता है कि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज जो है मतलब मेरे पास इतना धन है, इदम अद्य मया लब्धमिमम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्तिदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। हाँ, यानी मेरे पास इतना धन है और आज जो है मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, कल जो है मैं ऐसा प्लान करूंगा अपनी जिंदगी को कि मेरे पास और पैसा होगा, मेरे पास इतना कुछ है, भविष्य में ये और बढ़ेगा और वो मेरा दुश्मन है, मैंने मार दिया है। ये सब सोचता रहता है कि मैं हर चीज का स्वामी हूं, मैं भोगी हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शक्तिशाली हूं और इसीलिए सुखी हूं। ये उसकी थिंकिंग है जो कि बहुत गलत थिंकिंग है, बहुत गलत है, क्योंकि यही थिंकिंग, यही सोच उसे बांध देगी इस भौतिक संसार में हमेशा के लिए।
सदा सर्वदा के लिए आप बंध जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य योनि है जहां आप कर्म कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी जिंदगी को चाहे बचाएं या अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दें, बिल्कुल बर्बाद कर दें। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। सोचिए, है कि नहीं? मतलब आपको मैंने चाकू दे दिया, अब चाकू से आप किसी की हत्या कर दें, या चाकू से आप जो है सब्जी काटें, या चाकू से कोई सर्जन है वो किसी का ऑपरेशन करके उसकी जिंदगी बचाए। आपको इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर मिला और आप इसे बर्बाद कर दें, इसके जरिए आप अन्य कर्मों के बंधन में बंध जाएं और फिर से भौतिक शरीर धारण करें। हाँ, लोग जब पशु पक्षी देखते हैं तो कोई उसे सराहता है, वाह कितना सुंदर डॉगी है, कितनी अच्छी बिल्ली है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। हाँ, ओ कितना अच्छा पक्षी उड़ रहा है। हाँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अरे भाई ये भी तो मेरी तरह कभी मनुष्य थे, इन्हें भी किसी ने कहा होगा कि आप भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए और वापस जाइए, भगवत धाम वापस जाइए। हाँ, इसीलिए आप जो है आपको मनुष्य शरीर दिया गया है। लेकिन इन्होंने नहीं सुना और इन्होंने कुछ इच्छाएं की और भगवान ने उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन्हें ऐसा शरीर दे दिया। तो ऐसा ही हमारा हाल होगा अगर हम अभी सचेत नहीं होंगे। याद रखिए कि कोई गारंटी नहीं है कि आप 80 साल 90 साल के होके ही मरेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि आप 100 साल के होके मरेंगे, है ना? देयर इज नो गारंटी। सिर्फ एक बात की गारंटी है कि आप अभी इस समय जिंदा हैं, इसी समय शुरू हो जाइए भगवान की भक्ति करने में। बिल्कुल एक पल का भी नाश मत कीजिए, एक पल का भी। मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स आप दे देंगे लेकिन गया समय वापस नहीं आएगा, तो इस समय को कैद करके रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए। और हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक बातें जिनका जिंदगी में बहुत महत्व है। और अगर आप आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे, अपने आप की तरफ मुड़ेंगे, आत्मा परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे, तो ही आपकी जिंदगी सक्सेसफुल है, सफल है। वरना सफलता के जितने मूल मंत्र आप कितनी किताबों से पढ़ते हैं, जीतिए हारिए, ना जाने कितनी बुक्स आप खरीदते हैं तो वो सब बर्बाद है, क्योंकि आपको जिंदगी का असली लक्ष्य इन किताबों को पढ़ के नहीं मिलेगा। अगर आप इन किताबों को पढ़ करके एक बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन बन भी जाएं, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा भी ले, तो भी समझ लीजिए आपकी जो बेड़ियां, जो आपके हाथों और पैरों में जो बेड़ियां हैं, बस उनका जो है धातु बदल जाएगा। यानी कि अगर लोगों ने लोहे की बेड़ियां पहनी हुई हैं तो आप सोने की, हीरे की बेड़ियां पहनेंगे। बेड़ियां मगर बेड़ियां ही रहेंगी, हथकड़ियां मगर हथकड़ियां ही रहेंगी। तो हथकड़ियों को खोलने का प्रयास करना चाहिए, वापस लौटने का प्रयास करना चाहिए भगवान के पास। तो जैसा कि वो श्लोक था, मैं आपको बता रही हूँ, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर यद इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन्न अपि क्लेशद आस देहा। यानी कि जो कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेता है और भौतिक जीवन के पीछे पागल हो जाता है, वो हर तरह के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि विगत पाप कर्मों की वजह से उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ा, जो कि अस्थायी और दुखों का कारण है। तो आप ये सोचिए, यहाँ बताया गया है कि विगत पाप कर्म, आपको तो पता भी नहीं कि आप क्या कर चुके हैं पिछले जन्म में। हाँ, लेकिन भगवान सब नोट करते हैं, आपके हृदय में विराजमान है। भगवान कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ, अनुमंता हूँ, उपद्रष्टा हूँ। तो भगवान अनुमंता है, परमिशन देते हैं आपको काम की, साक्षी भी है, विटनेस से देख रहे हैं सबके सब। हाँ, और फिर आपको जो है उसका फल भी प्रदान करते हैं भगवान। तो वो अंदर बैठे हुए हैं, तो आप ये मत सोचिए मुझे कोई देख नहीं रहा। अगर आप किसी के लिए कहीं कोई पाप कर रहे हैं तो देख नहीं रहा, आपको बकायदा नोट किया जा रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज नोट की जा रही हैं। जैसे कि एक शिष्य थे, मतलब एक गुरु महाराज ने अपने 3 शिष्यों को बोला कि जाइए ये उस जगह पे जाकर के इस चीज को खाना जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा है। 2 शिष्य तो जाके कहीं किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाके खा के आ गए, हाँ, एकांत में जाकर के। लेकिन जो एक शिष्य था वो वापस उस चीज को ले आया। उसने कहा कि भाई ऐसा है गुरु महाराज, मैं नहीं खा पाया। तो गुरु महाराज ने कहा भाई क्यों नहीं खा पाए, इतनी तो जगह है, पूरा जंगल है, वीराना पड़ा है, खा लेते। उन्होंने कहा कैसे खा लेता, मुझे तो देखिए ना, सूरज देख रहा है, सूर्य की रोशनी मुझ तक पहुंच रही है, वो देख रही है, हवा देख रही है, पवन देव देख रहे हैं, मतलब हर जगह हर कोई देख रहा है। फिर मेरे हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं वो भी तो देख रहे हैं। ऐसा तो कोई स्थान नहीं कि जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो मैं बिल्कुल विजिबल हूँ सबके लिए, सब कोई मुझे देख रहे हैं, तो मैं कैसे खा लेता। आपने तो कहा था उस स्थान पे जाओ जहाँ पे कोई ना हो, तो यहाँ तो सब कोई है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ तो वही असली शिष्य था,
वही जो है गुरु महाराज के ज्ञान को पूर्ण रूपेण समझ पाया, अपनी जिंदगी में उतार पाया। बात है कि आप सुनते तो रोज हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में इन चीजों को उतारेंगे नहीं तो भैया जिंदगी फिर से वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगी। वहीं पे आप वापस चले जाओगे जहां से शुरुआत की थी अपनी यात्रा आपने, और ये बहुत दुखद होगा। जिंदगी आपको इसलिए नहीं मिली है तो आप ये मत समझिए कि अपनी जिंदगी का हम सत्यानाश कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कीजिए। देखिए क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक जगह ना ट्रैफिक लाइट है और रेड लाइट होती है, अब एक कुत्ता जो है उस रेड लाइट को पार कर जाता है तो उसका चालान नहीं होता, कोई उसको चालान नहीं करता, कोई ट्रैफिक पुलिस उसके पीछे नहीं दौड़ती। मगर अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और आप रेड लाइट पार कर जाएंगे तो आपका बाकायदा मतलब बिल्कुल चालान होगा, है कितने भी रुपयों का चालान हो, आपको सजा दी जाएगी, है कि नहीं। क्यों सजा दी जाएगी? क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत विकसित है पशु से। आपको एक रिस्पॉन्सिबल शरीर मिला है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आशा करती है सरकार आपसे, एक जिम्मेदारी की आशा करती है कि एक सिटीजन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह निभाएंगे। वही बात है कि आपको मानव शरीर मिला है तो जितने देवी देवता हैं, भगवान हैं, हाँ भगवान जो हैं वो ये आशा करते हैं आपसे कि आप अपने इस मानव शरीर का पूर्ण उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। किस चीज के लिए? भगवत भक्ति में वापस जाने का प्रयत्न करेंगे, भगवान को पाने का प्रयत्न करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि हाँ भगवान आप कौन हैं, मेरा आपसे क्या संबंध है। हाँ, जब आप ये प्रश्न पूछेंगे कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपको भगवान की पहचान बताएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानति लोको माम अजम अव्ययम। यानी मूर्ख और अश्रद्धालु व्यक्ति को मैं कभी भी प्रकाशित नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा, योग माया द्वारा ढक जाता हूँ। इसीलिए वो ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अच्युत हूँ, यानी इनफॉलिबल हूँ। तो भगवान जो है सिर्फ श्रद्धालु व्यक्ति के आगे अपने आप को प्रकट करते हैं। उसके हृदय में दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है, स्वतः प्रकाशित हो जाता है और वो भगवान को समझ पाता है। आम आदमी नहीं समझ पाता, अगर अश्रद्धालु हो तो बिल्कुल भी नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था जब दुर्योधन ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था अपने दरबार में, लेकिन फिर दुर्योधन तो समझ नहीं पाया कि ये भगवान है। उसके बाद भी उसने जो है दुश्मनी ली, उसके बाद भी उसने ये सोचा कि मैं भगवान पे काबू पा सकूंगा और जो पांडव लोग हैं उन लोगों को मैं जीत सकूंगा, भगवान है उनकी साइड तो भी। तो ये मूर्ख लोग हैं, अश्रद्धालु लोग हैं। तो अश्रद्धालु लोग हैं वो ये नहीं जान पाते कि भगवान अजन्मा है। वो ये सोचते हैं कि हाँ जी इन्होंने तो जन्म लिया है। हाँ, शिशुपाल ने क्या सोचा, शिशुपाल ने उनको गालियां पे गालियां दी, भगवान चुप रहे। देखिए क्या सहन शक्ति है। आपको कोई एक गाली देगा, आप क्या चुप रहेंगे? आप तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, हृदय में आपके अग्नि भर जाएगी, गुस्से की आग जो है फैल जाएगी। हाँ, कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे क्या समझा। लेकिन भगवान को उस आदमी ने 100 गालियां दी, लेकिन भगवान शांत मुस्कुराते रहे और फिर 101 गाली पे उसका सिर काट दिया और तब भी उसको मुक्ति दे दी। तब भी भगवान ने अपने में उसको ले लिया। हाँ, उसको इतनी सुंदर मुक्ति दे दी शिशुपाल को। तो ऐसे लोग नहीं समझ पाते कि भगवान अजन्मा है, अव्यय है, और यही समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर शब्द। और वाकई ये बात सच है हमारी जिंदगी में कि हमारी उम्र बीतती जा रही है और हम बिल्कुल नहीं सोचते कि भगवान का नाम तक लेना है। और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है जो हमें पार पहुंचा सकता है, भगवान के धाम पहुंचा सकता है। भगवान कितने कृपालु हैं, सोचिए कितने कृपालु हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरा नाम मात्र ले लो तब भी तुम मेरे पास आ जाओगे। यानी कि जो सतयुग में गहन तपस्या करनी पड़ती थी लोगों को हजारों साल, 60,000 साल, 70,000 साल, तो वो जो तपस्या है उससे आप बरी हैं, आपको मुक्त कर दिया गया है कि आप तपस्या मत कीजिए। हाँ, आपको जो है बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि यज्ञ होते थे पहले त्रेता युग में, तो वो यज्ञ भी नहीं करिए। द्वापर युग में जो है बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं हुआ करती थी, तो वो बड़ी भव्य पूजा अर्चनाएं करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज वक्त ही किसके पास है इतना कि कोई मन लगा करके बहुत आराम से 2-2, 4-4 घंटे बैठ के पूजा करेगा भगवान की। लेकिन आप कुछ मत करो, कीर्तन तो कर सकते हो, आपको गाने का शौक है, आप फिल्मी गाने गाते हो, आप गंदमंद गाने सुनते हो, कभी एफएम पे, कभी मोबाइल में भी एफएम आ गया है तो आप उस पे भी सुनते हो। तो ये क्या है,
आपकी जो चेतना है उसको कलुषित कर देती है ये सारी चीजें, भौतिक चीजें। लेकिन अगर आप भगवान के नाम को गा रहे हैं, हाँ, भगवान के नाम को गा रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, उसका जप कर रहे हैं भगवान के नाम का, तो आप भगवान के धाम वापस पहुंच जाते हैं। कितने कृपालु हैं कि कलयुग में भगवान ने कहा कि तुम मात्र नाम लेने से मेरे पास आ जाते हो। तो हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यानी हरि के नाम के बिना कलयुग में कोई भी गति नहीं, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इस बात को मार्क कर लीजिए अपनी जिंदगी में कि भगवान के नामों में ही उपाय है और अन्य किसी चीज में उपाय नहीं है। तो इसीलिए गीत कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना, तो बहुत जरूरी है ये सब। तो एक श्लोक मैं आपके लिए कहूंगी, बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं काफी समय से चाहती थी इस श्लोक पर कुछ बोलना, तो आज मुझे मौका मिला है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंध भुजोपशाखः प्राणोपहारात् च यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युत्यज्यात्, यानी जिस तरह पेड़ की जड़ में पानी डालने से वो पानी स्वतः ही पेड़ के तने में, शाखाओं में, टहनियों आदि में पहुंच जाता है, जिस तरह पेट में खाना डालते ही तुरंत ही शरीर की सारी इंद्रियों और समस्त अंगों को ऊर्जा मिल जाती है, वो तुष्ट हो जाती हैं, उसी तरह सिर्फ और सिर्फ श्री भगवान की भक्ति पूर्ण पूजा करने से अपने आप ही सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये देवी देवता भगवान के ही अंश हैं। तो कितनी बड़ी बात कही गई है कि आपको ये नहीं सोचना इस देवी की पूजा कर लूं, उस देवता की पूजा कर लूं और यहाँ चला जाऊं, उधर लेट जाऊं, उधर मैं अपना सिर झुका दूं, ये सब कुछ नहीं सोचना। ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी पूजा करेंगे, किस तो एक की पूजा करेंगे तो अनेक नाराज हो जाएंगे आपसे। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की जब आप पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इस सारे की सारी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि सब भगवान के अंश है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, भगवान श्री कृष्ण कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस सारे की सारी जीवात्माएं सनातन रूप से मेरे अंश हैं। ये नहीं कि आज अंश हो गए या कल अंश हो गए, ऐसा नहीं है। हमेशा से आप उनके अंश थे, हैं और रहेंगे। ये शाश्वत सत्य है। आप शाश्वत हैं, सत्य भी ये शाश्वत है। तो जब आप भगवान के अंश हैं तो आपको भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो, मेरी वंदना करो, भगवान कह रहे हैं, हाँ, भगवद गीता में। तो भगवान आपको जो है पूरे तरीके से जिंदगी जीने की कला बता रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं, लेकिन आप अगर उसको अनसुना कर देते हैं तो ये हमारा मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो जैसे आप खाना खाते हैं, अगर आपकी उंगलियां कहे खाना तो मैंने पकड़ा और फिर हाथ कहे नहीं खाना जो है देखिए मैं मुंह में डालता हूँ, हाँ, पैर बोले कि मैं आपको ले जाता हूँ खाने की जगह तक, वहां से आप कमाते हैं, मुंह कुछ और बोले, सब कुछ अपना अपना बोले और हड़ताल कर दें सारी इंद्रियां कि हम तो पेट को कुछ नहीं देंगे, तो क्या होगा? सब के सब भूखे मर जाएंगे, सब बेचारी ओज विहीन और ऊर्जा विहीन हो जाएंगी सारी इंद्रियां। तो पेट में खाना डालते ही जैसे तुष्टि मिलती है इंद्रियों को, भगवान की सेवा करते ही मिलती है समस्त आत्माओं और देवी देवताओं को भी तुष्टि और आप स्वयं को भी। और हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि जैसे कि आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और सबको वो पानी प्राप्त हो जाता है, सबको पोषण मिल जाता है। जिस प्रकार आप पेट में खाना डालते हैं, पेट कुछ नहीं करता, पेट आपको दिखेगा कुछ भी नहीं करता, लेकिन तो भी पेट में खाना डालना ही पड़ता है, तभी आपके समस्त अंग तुष्ट होते हैं, आप तुष्ट होते हैं। इसी प्रकार से जब हम श्री भगवान की आराधना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, नाम में ही इस समय भगवान हमारे बीच में उपलब्ध है। नाम जब हम भगवान का लेते हैं तो समस्त जीव, समस्त देवी देवता सब के सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सब संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब के सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान कहते हैं मद आश्रयः कथा मृष्ठः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद गत चेतसः। भगवान कहते हैं कि मेरी कथा सुनने और मेरे नामों का जप करने में जो महात्मा लोग लगे हुए हैं, वे भौतिक दुखों में कभी नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान सदा मेरी लीलाओं और कार्यों पर लगा रहता है। बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। आप जितना भौतिकता में लिप्त होते जाएंगे, जितना ये कमाऊं वो कमाऊं, ये जोड़ूं वो जोड़ूं, इसे तोड़ूं, हाँ, जितना आपकी थिंकिंग, जितना आपकी सोच इस तरह की होती चली जाएगी, आप उतना ही आप बर्बाद होते चले जाएंगे।
आपकी चेतना कलुषित हो जाएगी और कलुषित चेतना से आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो भगवान का नाम क्या करता है? चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि जो चित्त रूपी जो दर्पण है उसे मांजता है, आंतरिक सफाई करता है, अंदर की सफाई करता है भगवान का नाम। आत्मा की जो है, आत्मा पे जो इतनी मैल जो है आत्मा पे, हालांकि आत्मा तो अजर अमर है और सच्चिदानंदमय है, लेकिन जो वो संस्कारों से आवृत हो गई है, मतलब आत्मा और हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, ये सब साफ हो जाता है। आत्मा को सब समझ में आने लगता है कि मेरी तुष्टि सिर्फ भगवान में है। तब ये समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा। अभी हो सकता है कि आप कहें, ओह लेट्स गो टू डिस्कोथेक, चलो हम डिस्कोथेक में जाके डांस करें, हाँ, या चलो उधर कितना अच्छा नजारा है, हम वो नजारा देखें, चलो इधर जाएं, चलो उधर जाएं, आज उधर डिस्काउंट लगा है, आज उधर सेल लगी है, आज उधर मेला लगी है। क्या भागम भाग मचा रखी है आपने। ऐसे भागते 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 खत्म हो जाओगे। कितना जमा करोगे? हाँ, क्या उम्र हो गई है आपकी? क्या आप खुश हो? आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो सकते। जब भगवान ने कह दिया कि ये जगत दुखालयम है, अशाश्वतम है, तो आप खुश नहीं हो सकते। एक तरीका है, एक ही तरीका है खुश रहने का। आप भगवान की कथाएं सुने, आप भगवान के नामों का जप करें, तो आप भौतिक दुख में नहीं पड़ेंगे और आपका डेफिनेशन हो जाएगा कि आप महात्मा कहलाएंगे। महात्मा का डेफिनेशन ही यही है कि आप जो है भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, उनकी लीलाएं सुन रहे हैं, उनके नामों का जप कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, भगवान के भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। मतलब ये सब जब आप करते हैं तो आप महात्मा हैं, वरना क्या महात्मा है आप? तब तो ये कहने की बात है, शाब्दिक बात है और कुछ नहीं, किताबी बातें हैं सारी। तो भगवान जो कहते हैं, हमारे शास्त्र जो कहते हैं, उस पे जाइए तो आप भौतिक दुखों में नहीं पड़ेंगे। दुख आएंगे भी तो आपको नजर ही नहीं आएंगे। लोग कहेंगे कि आप दुखी हैं, मगर आप दुखी होंगे ही नहीं। लोग कहेंगे अरे उसने तो बेचारी, उसकी हालत कितनी खराब है, देखो तो फटे पुराने कपड़े पहन करके जा रही है। लेकिन वो फटे पुराने कपड़ों में कितनी खुश है, वो इतना आनंद लूट रही है, वो स्त्री या वो पुरुष इतना आनंद लूट रहा है और मजे करते हुए जा रहा है और हमेशा उसका मन जो है भगवान में लगा रहता है, भगवान से बातें करता रहता है। और वो जो है वो सच्ची दीवानगी है, वो सच्चा पागलपन, वही पागलपन हमें चाहिए। हमें ऐसा ही प्रमत्त होना चाहिए। भगवान के पीछे पागल होइए। भौतिक चीजों के पीछे क्या पागल आप होते रहते हैं? भौतिक चीजों के पीछे आप पागल होंगे तो फिर आप फिर से आएंगे इसी संसार में, और ये संसार तो बहुत ही मतलब बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। क्या बताएं, यहाँ हर एक के हृदय में जलन है, आग है, तपिश है, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मतलब ईर्ष्या। आप किसी को भी देखते जलते हो। लालच कितना है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हाँ, इतना कुछ है संसार में। और आप जो है मतलब बिल्कुल नहीं, जरा भी आप में ये चेतना जागृत नहीं होती कि मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। तब कैसे स्वार्थी हैं आप? आपको हम बोलते हैं आप स्वार्थी हैं, लेकिन आप भौतिक परिप्रेक्ष्य में स्वार्थी हैं। आपको सच्चा स्वार्थी होना होगा, और सच्चा स्वार्थ है भगवान की सेवा करना, नाम, भगवान का नाम की रटन करना और वापस भगवत धाम जाना। ये सच्चा स्वार्थ है। तो ऐसे ही स्वार्थी आप बनिए, यही मेरी कामना है आपके लिए। आम इंसान की लगन जो है भौतिक जीवन में लगी हुई है, भौतिक जीवन में वो मगन है और उसमें भी बहुत दुख झेल रहा है। लेकिन सोचिए कि मीराबाई के बारे में अगर हम सोचें, क्योंकि ये गाना ऐसा था, तो हम ये पाएंगे कि देखिए उन्होंने कुछ परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो नाच रही हैं गली गली, भगवान के आगे भगवान के गुण गा रही हैं, कितनी मगन हो गई। उन्होंने नहीं सोचा मैं रजवाड़ों में हूँ, राजपूत हूँ और मुझे घूंघट में रहना चाहिए और चार दीवारी के भीतर रहना चाहिए और मैं तो लज्जा हूँ मतलब पूरे शाही खानदान की। ये सब नहीं। भगवान के लिए, भगवान में ऐसे मगन हो जाते हैं भक्त लोग कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव जो है लाभान्वित हो उससे, और वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, भगवान के नाम पे रोने लगते हैं। तो ये होती है लगन, और यही लगन आपको भगवान तक वापस ले जाती है। क्योंकि भगवान जो है आपके हृदय में बैठे हैं, वो देखते हैं कि आपका हृदय कैसे उनके लिए तड़प रहा है। आप तड़प रहे हैं उनके लिए। हाँ, आप जो है ये फील कर रहे हैं कि मुझे कितना विरह है भगवान से, कितनी दूर हो भगवान। बार बार आप कह रहे हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं भगवान से, आप जो है उनके चरणों में लिपटना चाहते हैं, आप वो फील करना चाहते हैं। ये लगन होनी चाहिए। तो ये हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, बाहर के रिश्ते नातों में फंस जाते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, अब पोता हुआ, अब पोती हुई, ये वो ब्ला ब्ला, अब इसको यहाँ भेजना है, इस स्कूल में भेजना है। तो अपने बच्चे भी आपने पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद बच्चों के पीछे लग जाते हैं। तब आप क्या सोचते हैं कितनी जिंदगी मिलेगी आपको?
एक इस पे मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है, बताती हूँ आपको कि एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा कि भगवान देखिए आपके लोग कितनी भक्ति करते हैं और आप कहते हैं कि मैं आपको सबको मैं वापस बुलाना चाहता हूँ, मैं तो पिता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे मेरे पास आए, तो ये आते क्यों नहीं है, आप बुलाते ही नहीं होंगे। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है नारद, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि कोई आना ही नहीं चाहता। कह रहे क्या बात करे भगवान, देखिए ना ये तो संसार बड़ा ही तीन तापमय है, बहुत ही दुख है इस संसार में और पग पग पर विपदाएं हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आना ना चाहे आपके पास। तो भगवान ने कहा आप ट्राई कर लो, जाओ, वो ब्राह्मण है वहां पे बहुत पूजा पाठ करता है मेरी, जाकर के उससे बोलो कि भगवान ने तुम्हें बुलाया है, अभी चलो। तो नारद जी गए उस ब्राह्मण के पास और ब्राह्मण को कहा कि भगवान ने आपको बुलाया है, बड़े अच्छे हैं, आपके भाग्य खुल गए, चलो वापस भगवत धाम। हाँ, कितना आनंद मनाओगे वहां भगवान के धाम जाके, जो आनंद धाम है, चिंतामणि धाम है। तो भगवान की ये का मैसेज सुन करके ब्राह्मण खुश हुए, बोले अरे हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपने कितनी बड़ी बात कह दी, मैं तो वापस जाने को तैयार हूँ, मगर बस मेरी एक बेटी है, इसकी शादी कर दूं और बस तब मैं चल दूंगा, बस थोड़ा सा इतनी मोहलत कर दो तो मैं बेटी की शादी कर दूं, इतना ये मेरे ऊपर कर्जा है। तो नारद जी चले गए, ठीक है कोई बात नहीं। वो फिर बेटी की शादी हो गई तो फिर वापस आए, फिर बोले कि चलो चलो अब आ जाओ, अब तो बेटी की शादी हो गई। हाँ हाँ बेटी की शादी हो गई, लेकिन क्या करे ना, ये जो मेरी बहुएं हैं ये काम पे जाती हैं और मेरे इनके जो बच्चे हैं इन्हें मुझे संभालना पड़ता है, बच्चे जरा बड़े हो जाएं तब मैं चलूंगा। तो फिर भाई नारद जी वापस चले गए, बच्चे बड़े भी हो गए। तो फिर देखा कि बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ये जो है आत्मा कहाँ गई, ये तो मर गई, कहाँ चली गई आत्मा। देखा तो कि वो आत्मा जो है वो उसी मतलब जगह रह रही है और वो एक जो है कुत्ते की जिंदगी में जी रही है। तो उन्होंने कहा भाई तुम क्या तुमने ये कितना कैसी गलत योनि ले ली, कैसी भयंकर योनि मिल गई तुम्हें, अब तो चलो वापस। नहीं नहीं, ये तो इनके घर का मुझे रखवाली करना है भाई, ये कितनी मेहनत से मैंने घर बनाया, कैसे अभी जाऊंगा, अभी पहले रखवाली कर लूं, कोई आ जाएगा यहाँ पे बड़ा बूढ़ा, कोई ना कोई तो आएगा यहाँ पे, गार्ड वार्ड रख लेंगे अच्छा कमा करके, तब मैं जाऊंगा। और फिर ऐसे करते करते फिर वो आत्मा कीड़ा बन जाती है, नाली में रहने वाला कीड़ा। तो उन्होंने कहा अरे तुम नाली में कीड़ा बन गए हो, अब तो चलो वापस। तो उस आत्मा ने कहा नहीं मैं कैसे वापस जा सकता हूँ, देखिए ना मुझे कितना अच्छा अच्छा खाना ये सब ये लोग बहाते हैं और इसमें कभी बादाम आ जाता है और कितना अच्छा अच्छा खाना आ जाता है नाली में, तो वो मैं खाता हूँ, नहीं तो वो जाने कहाँ चला जाएगा, कोई और खा जाएगा उसे। तो इस तरह वो आत्मा कभी वापस नहीं गई और यही हमारा और आपका हाल है। इस तरह की सोच से बचिए, वापस जाने का प्रयास कीजिए। हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, पहले इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कारम। नमस्कारम। हाँ हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आपका प्रोग्राम सुन रहा बहुत देर से। जी जी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, शुक्रिया। बालाकृष्ण मेरा नाम है। बालाकृष्ण। हाँ बालाकृष्ण। और मैं अभी यहाँ पर पुरानी दिल्ली में आज घूम रहा था जी, चाय की स्टॉल थी, श्री टी स्टॉल, अच्छा, पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर से मेरे को आपका प्रोग्राम सुनने को मिला, फिर मैंने मोबाइल से किया आपको जी। अभी जो है मेरे मन में एक प्रश्न है जी। कल आप किसी ने पूछा था जी कि भगवान के पास जाने के लिए क्या खाना चाहिए, खाना के भोजन कैसा होना चाहिए जी, कि मन हमारा विकार से दूर रहे। अच्छा संतुष्टिजनक उत्तर दिया। और आज मेरे मन में एक नया प्रश्न आया है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जब खाने के बाद शरीर इस लायक हो जाता है भगवान का भजन करे, लेकिन हमको अपने भजन के लिए या स्वाध्याय के लिए, अपने पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम इधर उधर की बातों में न लगे जी। दूसरा प्रश्न ये है कि कल आपने दो उदाहरण दिए कि भगवान को ध्यान के लिए नारी का उदाहरण दिया जो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, लेकिन अपने प्रेमी का ध्यान कर रही है काम करते करते। और दूसरा उदाहरण दिया भर्तृहरि महाराज जी ने, वो फल दिया किसी नारी को दिया, नारी नहीं उसको आगे बढ़ा दिया। संसार जो है नारी की श्रेष्ठ रचना है, ये मेरा मानना है। नारी ना होती तो नर भी नहीं होता। बिल्कुल। तो नारी को आरोपों के केंद्र में न लाए, क्योंकि घर में भी लोग मेरे को बोलते हैं कि पार्वती जी नारी है। पार्वती जी नारी होकर नारी के पीछे लग गए। नहीं, मैं नारी के पीछे नहीं लगी हूँ। नारी का देखो, ये हमारे शास्त्र में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, जानते ना आप? मैंने भी पढ़ा। हाँ, तो लेकिन पूरी हो जाने दीजिए। मैं एक कह रहा था, देखिए नारी जो है, नारी इस देश की एक तरह से डाई है,
अगर हम नारी मन को स्वच्छ रखेंगे, नारी को मानसिक संतापन देंगे, नारी को सही संतुलित भोजन देंगे, तो वो ऐसी संतान उत्पत्ति करेगी कि वो देश का नाम पूरा करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है और नारी के खिलाफ बिल्कुल मैं नहीं हूँ, मैं नारी ही हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो है आपको जो कल एग्जाम्पल दिया गया था राजा भर्तृहरि का, तो उसमें आपने गलत तरीके से उसे इंटरप्रेट कर लिया। मेरा जो बताने का जो उद्देश्य था वो ये था कि देखिए राजा भर्तृहरि को जो वैराग्य हुआ वो कैसे हो गया। जिस व्यक्ति में उसने अपने दिल को लगाया वो व्यक्ति उसको धोखा दे गया और वो व्यक्ति धोखा दे गया तो उनको वैराग्य हो गया, है ना। बाई चांस वहां वो नारी थी। अब कहीं पे नर भी होता है, कई औरतें होती हैं जो वैराग्य धारण कर लेती हैं क्योंकि उन्हें जो है अपने पति से या अपने जो है घर वालों से इतनी संतुष्टि नहीं मिली और उनको विरक्ति हो जाती है संसार से और वो भगवान के शरण में चली जाती हैं। ऐसी कितनी स्त्रियां हैं। हाँ, और ये देखिए कि आप नारी की बात करते हैं, जब हम भक्ति के क्षेत्र में आते हैं और नारी की बात करते हैं तो नारी का स्थान बहुत ऊंचा है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, और ये बात सत्य है। नारी जो है बहुत सम्मानजनक है, इस बारे में आप दो राय मत रखिए। अगर किसी के अंदर ये कंफ्यूजन है तो बहुत ही मतलब गड़बड़ मामला है। तो और दूसरी बात जो है जो आपने कही कि मतलब एक और जो आपने बताया कि मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे नारी के बारे में बात हुई थी, तो वहां पे भी वो बाई चांस है। लेकिन आप ये देखिए कि गोपियां नारी थी। गोपियों का जो है भगवान कहते हैं कि हम गोपियों का ऋण नहीं उतार सकते कभी भी। गोपियों से इतना वो अटैच्ड हैं भगवान। गोपियों ने उन्हें प्राप्त कर लिया पूर्ण रूपेण, अपना तन मन धन सब उन पे वार दिया। तो ऐसी लगन, हाँ मीरा जो है नारी है, मीरा नारी थी और उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। हाँ, कुंती महारानी नारी थी, भगवान की प्राप्ति की। और ये देखिए एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है, थोड़ा सा मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, लेकिन तो भी आप थोड़ा सुनिए कि एक बार भगवान जो है वन में खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लग रही है, सखाओं ने कहा। तो भगवान ने कहा देखो वहां पे बगल में ना एक ब्राह्मण है, उसके घर में ब्राह्मणों के घर में वहां वो कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं, वो काफी वेद वगैरह पढ़े लिखे हैं, तो और वहां पे जाके खाना मांगो। तो जब ये लोग गए उन्होंने कहा कि कृष्ण आए हैं, बलराम जी आए हैं, हमें जरा कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा देखते नहीं हो, अभी पहले यज्ञ में खाना जो है चढ़ेगा, उसके बाद जो है ब्राह्मणों को खिलाया जाएगा, फिर तुम लोग आना, तब देखा जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो वो चले आए, कहने लगे कि कहाँ भगवान आपने हमें भेज दिया। तो भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम फिर से जाओ। अब वो जो उनकी पत्नियां हैं जो खाना बना रही हैं और जो बिल्कुल पढ़ी रही हैं, अंगूठा छाप है, बिल्कुल गंवार है, अनपढ़ है, आप उनसे जाकर के बोलना कि हम आए हुए हैं। तो जैसे उन्होंने बोला जाकर के ब्राह्मण की पत्नियों को कि भगवान आए हुए हैं, मतलब कृष्ण बलराम आए हुए हैं और वहां पे वो बहुत भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। तो जो वो पत्नियां थी वो अपने मतलब फौरन उन्होंने सारा खाना इकट्ठा किया, एक जो है गाड़ी में उन्होंने रखा, बैलगाड़ी में सारा का सारा, और वो चलने लगी। उनके पति ने कहा कि क्या कर रही हो तुम, क्यों जा रही हो, तुम घर नहीं लौट के आना, ये है वो है, बहुत सारे उनको धमकी दी गई कि भाई ये तो पहले यहाँ चढ़ेगा खाना। कह रही नहीं हमें जाना ही है, हम रुक नहीं सकते। वो गई, उन्होंने भगवान को संतुष्ट किया और उन्होंने कहा कि अब भगवान हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि उनके हृदय बदल गए हैं, मैं तो सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैंने उन्हें ये ज्ञान दे दिया है कि उन्होंने जो है क्या किया। वो सिर्फ शुष्क कर्म कांड में लगे रहे, लेकिन उनके अंदर भक्ति की रंच मात्र भी, मतलब जरा भी लेश मात्र भी उनमें भक्ति नहीं थी, और इसीलिए जो है वो मात्र कर्म कांडों में उलझ के रह गए, जबकि आपने मुझे प्राप्त कर लिया। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत सेंसिटिव बात थी, इसलिए मैं इतना बोल गई इस पे। और दूसरी बात आपने पूछी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो भाई हमें सिर्फ और सिर्फ शास्त्र पढ़ने चाहिए। पढ़ने की बात है, हमारे शास्त्र पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और एक और हमारे साथ एक और लाइन पे व्यक्ति हैं, देखते हैं अभी भी वो मौजूद हैं या नहीं। हाँ जी, नमस्कार विजय जी। लगता है कि उनका फोन कट गया, उन्हें बाद में ट्राई करेंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत ही आसान बात, बहुत ही सिंपल बात कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक नारी के शरीर में हैं कि एक पुरुष के शरीर में हैं। भगवान के लिए इस बात की कोई भी मान्यता नहीं है कि आप क्या हैं। बेसिकली भगवान भावग्राह्य हैं। आप भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान बिल्कुल उसे लपक के लेते हैं, लपक के। भगवान तो इंतजार करते हैं कि आप कब उनकी तरफ मुड़े, लेकिन आप मुड़ते नहीं हैं। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। आप सब कुछ करते हैं, आप इधर उधर जाएंगे, आप योगा वोगा सब कुछ करेंगे, मॉर्निंग में जाकर के अपनी बॉडी बनाएंगे, लेकिन एक बार भी आपका जो ध्यान है वो भगवान के पास नहीं जाएगा। सोचिए, आप जब सुबह उठते हैं सो करके, तो आपके दिमाग में पहला विचार क्या आता है? हाँ, क्या सोचते हैं आप उठते ही?
क्या आप भगवान का ध्यान करते हैं? क्या एकदम से भगवान आपके हृदय में जो विराजमान है एकदम उनके बारे में आप सोचने लगते हैं? नहीं, ये भी एक टेस्ट है। अगर आप नहीं सोचते तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहीं से आपकी साधना भक्ति में कहीं से मामला गड़बड़ है, कहीं से कुछ गलत है। तो यानी हमें सत्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान है और उन तक मुड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया गया है। बाकी जो आप लक्ष्य बना लेते हैं, बच्चों का ये, बीवी का ये, वो सब गौण है, गौण, सेकेंडरी लक्ष्य है। फर्स्ट जो है वो भगवान की प्राप्ति है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं, बात करते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार गुरु जी। गुरु जी मेरा नाम पार्वती। हाँ, आलोक बोल रहे हैं जी। अच्छा आलोक, सोनीपत के पास गांव एक छोटा सा कुरुमपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, परंतु आपने गुरुजी मत कहिए, मैं तो पार्वती हूँ। मैंने आपको गुरुजी मान लिया, जो अच्छी शिक्षा दे वो गुरु होता है और मैंने आपको गुरु मान लिया। चलिए मैं आपकी शिक्षा गुरु ही सही। चलिए बताइए। तो एक विनती थी आपसे कि कई बार हम ये प्रोग्राम सुन नहीं पाते किसी कारणवश, तो इसका रिकॉर्डेड सीडी वगैरह तैयार कर ले तो हम वहाँ से मिल जाए। रिकॉर्डेड सीडी? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुन पाते आप वैसे सुन लीजिए। अब मैं कहाँ से तैयार करूँ, मैं यहाँ आके बस बोल लेती हूँ, वही हो जाता है जी बहुत। अब कोई इतना उच्च वो नहीं है कि मेरा कि मतलब सीडीज आप जो है मार्केट में मिले और ये सब वो सब, लेकिन आप जितना भी सुन पा रहे हैं, बस मेन बात ये है कि आप उस पर अमल कीजिए तो जिंदगी अच्छी है। कुछ अमल कर रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट हो जी मैं। स्टूडेंट है, तब तो आपको जरूर अमल करना चाहिए, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। भगवान जो है बहुत हेल्पफुल। मेरा ये भी था, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यही करो, भगवान का नाम जो है उसके थ्रू जो है आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम जो है जाप करेंगे आप, तो आप जो है देखेंगे कि आप जब उस नाम में ध्यान लगाएंगे और उसे सुनेंगे, भगवान के नाम को लेते हुए उसे सुनेंगे, तो आप ये गौर करेंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया, क्योंकि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। सुनने की और उसे अपने हृदय में मनन करने की आपकी आदत बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। अच्छा, अरे और हमारे साथ एक और कॉलर है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, मैं निशा बोल रही हूँ। निशा, कैसी हो? बस ठीक हूँ। हाँ जी। हाँ, बस मैं ये कहना चाहती थी, कहा जाता है न जग भूलो न हर भूलो, ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल बिल्कुल खिलता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल लिप्त नहीं होता है कीचड़ से, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है। लेकिन जग में रह के थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा है। जब सामने वाले लगता है जिस ढंग से जी रहे हैं उनका कल्याण नहीं होगा, देखा नहीं जाता है। नहीं है कि हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत देखो, जो तुम कह रही हो कि सामने वाले अगर ठीक से नहीं जी रहे हैं तो देखा नहीं जाता है, तो वैष्णव जनते तेन्हे कहिए जे पीर पर आई जानी रहे, है ना? तो अगर आप जानते हैं कि उनकी पीर ये है कि अगर वो भगवत भक्ति से विमुख है, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए थोड़ा बहुत कि वो भगवत भक्ति की तरफ आए, है ना? तो ये नहीं कि हम जैसे अपने अपने दायरों में सिमट करके रह जाते हैं, अपने घरों में सिमट के रह जाते हैं, अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते, अगल बगल बात नहीं करते। तो पहले तो ये चीज उतारनी होगी, क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, सब हमें प्रिय हैं। ये भावना अपने अंदर लानी होगी। जब हम ये भावना लाते हैं तो उस लिहाज से जब हम लोगों का कल्याण, रियल परोपकार कर सकते हैं, और वो है कि उन्हें भगवत भक्ति में लगाया जाए, लगा करके, ताकि वो बैक टू गॉड हेड जा सकें। हाँ, उसके लिए मैं कष्ट उठाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कई बार इतना उसका रिस्पांस नेगेटिव होता है कि थोड़ा फिर विड्रॉ हो ही जाता है। हाँ, लेकिन वो है कि हो जाता है। यू आर राइट, रिस्पांस नेगेटिव कई बार होता है, लेकिन कोई तो है कोई तो मतलब ग्रहण करेगा ही इसे। ऐसी बात नहीं है जिसकी सुकृतियां, अगर आपने 10 में से किसी एक को भी तार दिया तो भी मतलब समझ लीजिए आप बहुत सफल हो गई। तो ठीक है, आप डिस्करेज मत होइए, अपना चरे वेती मतलब चलती रहिए, करती रहिए, कहीं ना कहीं मंजिल मिलेगी। जो आप चाहती हैं वो जरूर होगा एक ना एक दिन, और इसी चीज पर आप अमल कीजिए। और भाई यही चीज आपको भी, हमें भी अमल करनी चाहिए कि अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिकता के अंधकूप में गिरा जा रहा है, तो प्रयास करना चाहिए कि उसे उस अंधकूप से निकालें। और आज की तारीख में तो आप देखेंगे हर जगह
आपको इतनी सुविधाएं मिली हैं कि आप भगवान को भूल जाएं। इस चीज के लिए बड़ी सारी सुविधाएं मिली हैं। आप टेलीविजन देख सकते हैं 24 घंटे। कभी हमारे जमाने में हम जब छोटे छोटे थे तो हम देखते थे कि एक ही टीवी, एक चैनल आता था, उस पे भी कभी संडे को फिल्म आती थी तो लोग उसका इंतजार करते थे। और आज की तारीख में आप हर चैनल पे देखेंगे तो फिल्में ही फिल्में आती हैं और हर तरह का मनोरंजन, हर चीज है अवेलेबल, रियलिटी शोज और पता नहीं क्या क्या। तो लोग जो है, लोगों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं कि आप भगवान को भूल जाओ कि आप आत्मा हो और भूल जाओ कि आपको मरना है, भूल जाओ। और यही सबसे बड़ी दुखद बात है कि हम भूल जाते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले इनसे बात करते हैं। इनका फोन पिछले बार कट गया था। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? विजय कुमार यादव जी। विजय कुमार यादव जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कहिए। मैं ये पूछ रहा था कि मैंने आपसे कई बार वो करा था कि मैंने काफी समय से भक्ति में इतना मन लगता है मेरा बहुत ज्यादा। आपका प्रोग्राम जब से चल रहा है जी तो मैं बहुत खुश हूँ जी। लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले कोई भी कार्य बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। तो ये बात है जी। और ये है कि मैं आपको गुरु मानता हूँ कि इतनी बड़ी चीजें आपने हमें बताई जी। तो आप बेसिकली पूछना चाहते हैं कि कोई भी कार्य आपका बनता नहीं है, बिगड़ जाता है भक्ति करने के बावजूद, है ना? हाँ जी। तो नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ विजय जी कि जो भक्ति होती है, 3 तरह के लोग जो है भगवान के, मतलब 4 तरह के लोग भगवान के उसमें जाते हैं। पहले तो देखिए, आप अपना रेडियो कम कर लीजिए, वो मुझे सुनाई दे रहा है। एक तो होते हैं आरती, यानी जो लोग बहुत दुखी हैं। एक होते हैं अर्थार्थी, हाँ, जो कि बहुत ही, जिनको बहुत रुपया पैसा चाहिए, ठीक है। तीसरे लोग होते हैं जिज्ञासु, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई वहाँ क्या चलता है, जरा हम भी करके देख लें। और एक होते हैं ज्ञानी, है ना, जो कि परम ज्ञानी होते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ जी, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, यानी कि भगवान ही सब कुछ है, समस्त कारणों के अंतिम कारण है, वो महात्मा है, वो दुर्लभ है, तो वो ज्ञानी है, तो वो भगवान की शरण में हमेशा ही रहता है। तो जो हम ये जो बाकी कैटेगरी के लोग भी हैं, जब भगवान के पास मतलब समर्पण करते हैं, भगवान के पास हैं, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप मुझे समर्पण करेंगे तो मैं आपके समस्त पापों को काट दूंगा। तो जब ये समर्पण करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, इनके अंदर से धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। भौतिक इच्छाएं जो हमारी होती है वही हमें बांधती है इस संसार से। तो अगर मैं ये चाहता हूँ जी, जिन मेरी किस्मत खराब है जी, जिन कैसे गुरु भी मिले थे तो मुझे तो कोई ऐसा लगा नहीं जी, मैं तो आपको ही सबसे बड़ा गुरु नहीं, भगवान भी आपको ही मानता हूँ जी। नहीं, ऐसे मत कहिए, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आप, इस तरह से मत बोलिए प्लीज। मगर तो मैं आपको नहीं विजय जी, आप तक जब तक मेरी सांस है मैं तो ये चाहूंगा जी, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे भगवान है, जो भी कुछ है जी। अरे ऐसे मत कहिए विजय जी प्लीज, आप ऐसी बातें पहले बताना चाहिए आपको फोन पे कि आप ऐसे बोलोगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ विजय जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि हमारा काम पूरा नहीं होता, कोई बात नहीं, आप निष्काम सेवा करो भगवान की, निष्काम भक्ति करो ना। जब आपके बच्चे होते हैं तो भी तो आप निष्काम सेवा कर रहे होते हो ना, कि उन्हें नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। आप कौन सा सोचते हो कि अभी नहला दूंगी खिला दूंगा पिला दूंगा तो अभी मुझे ये देगा, फला फला चीज देगा, है ना। तो भगवान से भी कुछ मत मांगिए, आप ये कहिए कि हमारे जितने भी पाप कर्म है, हे भगवान हमें और पापों की सजा दे दो इसी जन्म में, और भी हमारे काम ना बिगड़े। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यस्या हम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनि, यानी कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका जो समस्त धन है वो धीरे धीरे छीन लेता हूँ। क्यों छीन लेता हूँ? ताकि वो मेरे को ही आधार मान लेगा, मुझ पे पूर्ण रूपेण डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तो वो मेरे पास आएगा, मेरी भक्ति करेगा। तो इसलिए इससे घबराइए मत, आप कहिए भगवान को और कि कोई बात नहीं, और मेरा कोई काम नहीं बनता, नो प्रॉब्लम, आपको मगर मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको तो बस मैंने पकड़ के रखा, खूब भक्ति करूंगा, खूब प्यार करूंगा आपसे, और सिर्फ आपसे प्यार करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आपको सबसे ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा, आपके अंदर समस्त दिव्य गुण ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएंगे स्वतः अपने आप। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए प्लीज, कि हम जो है भक्ति करें तो निष्काम करें, निस्वार्थ करें, कोई लिस्ट मत पकड़ाएं भगवान को, कोई भी डिमांड मत कीजिए भगवान से, क्योंकि अच्छा नहीं होता ये सब, है ना। मतलब किसी को प्यार अगर आप करते हैं तो आप प्यार में कुछ देंगे किसी को तो ज्यादा संतुष्टि होती है ना।
कहते हैं कि प्यार उसका नाम है जिसमें आप कुछ दें किसी को, है ना, देने का नाम है, त्याग का नाम है प्यार है। त्याग वाला प्यार करो ना भगवान से, क्यों मांगते रहते हो, वो तो देते ही हैं। आपके कर्म जैसे हैं वैसा फल आपको मिलेगा ही। किस्मत से ज्यादा आपको मिल नहीं सकता और किस्मत से कम भी नहीं मिल सकता। संतुष्ट रहिए, वैसे ही आप प्रयास भी करेंगे किस्मत के अनुसार, सब कुछ वैसे ही होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आपका काम है भगवान की भक्ति करना, ये किस्मत से नहीं होता। और हमारे साथ एक कॉलर है, पहले इनसे बात करते हैं। ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, हमसे, देखते हैं क्या पूछती हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं छवि सेन, पार्वती राठौर जी। हाँ जी, हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैंने अभी ये क्वेश्चन भी किया था आपसे, अब करो ना। अभी ये पूछा था कि बहु रूपे सम्मुखे তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जन सेविछे ईश्वर। मतलब ये है कि हम मनुष्य के, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर भगवान है। बिल्कुल सही बात है। और हर इंसान को, जो प्राणी है, उनको प्यार करने से ही भगवान का पूजा होता है, भगवान का सेवा होता है। तो और यही मनुष्य जो है फिर धोखा भी देता है, दर्द भी देता है, दुख भी देता है। तो उस मनुष्य को हम सेवा कर रहे हैं, पूजा कर, उनके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, हमारे अंदर भी है, बिल्कुल आपके अंदर भी, हाँ, सबके अंदर है। अगर हम हर मनुष्य की सेवा करते हैं तो हमें भगवान का पूजा हो जाता है, बिल्कुल ईश्वर का सेवा हो जाता है। लेकिन उसी से फिर दुख भी मिलता है, दर्द भी होता है। ये ऐसा क्यों है पार्वती जी? देखो, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आसुरी व्यक्ति होता है, एक होता है जिसके अंदर दैवीय गुण होते हैं, सरल हृदय। तो जो आत्माएं हैं जिनसे कि दुख मिलता है, देखो, तो इस संसार में पहली बात तो ये समझ लो बहुत अच्छे तरीके से कि इस संसार में तुम ढूंढ ही गलत आइटम रहे हो। ढूंढ रहे हो सुख, ठीक है, आपने सेवा कर दी, ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टेशन सेवा करो ना लोगों की, आप अपेक्षा क्यों कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात है, इस संसार ये दुखालयम है। भगवान कृष्ण कह गए भगवद गीता में कि संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो जब वो दुखालयम है, यानी आलय यानी घर, दुखों का घर है, तो यहाँ सुख कहाँ ढूंढ रहे हो, पहली बात तो तीन तरह के दुख तो तुम्हें मिलेंगे ही। तुमने ये भौतिक शरीर धारण किया है तो क्या मिलेंगे? एक तो मिलेगा कि आपको जो है अधिभौतिक दुख मिलेगा, ये जो आपने बताया। तो ये जीव जब दूसरे जीव को दुख देता है, कोई भी दुख, धोखा देना, मार देना, गाली देना, कोई भी दुख, है ना, टॉन्ट्स करना, तो ये अधिभौतिक दुख कहलाता है। अब ये प्राणी कोई भी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, सांप ने काट लिया, हाँ, वो हो सकता है, मच्छर काट के आपको डेंगू दे गया, वो हो सकता है। तो अधिभौतिक दुख। आत्मा सब में वही है, आत्मा वही है जो भगवान का अंश है, एक ही कद है सबका, है ना। तो इसलिए आप जब इस संसार में आए हो तो तीन तरह के दुखों को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख भी है उसमें। अधिदैविक यानी कि कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, समझ रहे हैं, तो नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं कितनी सारी, कभी सुनामी आ गया, कभी तूफान में घर उजड़ गए, कभी भूकंप आ गया, कितना कुछ उजड़ जाता है। मगर ये होगा, यहाँ क्यों सोचते हो कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और कितने कितने लोग मर जाएंगे, है ना। मतलब मरना क्या होता है, पहले ये भी सोचो कि शरीर बदल जाएंगे, हाँ, उनका आत्मा तो वो अजर और अमर है, भगवान का अंश है। तीसरी बात यह है कि आपको एक और दुख मिलता है, और वो जो है अधिभौतिक, अधिदैविक के साथ होता है आध्यात्मिक दुख, यानी वो दुख जो आपके अपने मन से उपज रहे हैं, कामनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आप सोचो। चलो बाकी दो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, अरे इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो, आध्यात्मिक दुख को, लेकिन आप कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। ये आपके हाथ में तो भी आप नहीं कर सकते, तो आप दूसरे जीव को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। पर ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं अच्छे तरीके से जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, उनकी भगवान की सेवा में लगते हैं। क्योंकि मैंने जैसा एक श्लोक बोला था कि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो सबको फायदा हो जाएगा ना, है ना? उसी प्रकार से जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो समस्त जीवात्माओं की स्वयमेव सेवा हो जाती है ना। तो भगवान की सेवा करो, उनका नाम लो, उन्हें प्रेम करो, तब देखना फिर तो उसके बाद आपको किसी भी जीव से कोई भी कंप्लेंट नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ब्लिसफुल। आई होप कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू पार्वती जी, वेलकम। तो भाई सीधी सी बात ये है कि भगवान जो है उन्होंने हर एक को बुद्धि दी है, और हर एक को वैसी बुद्धि भी देते हैं, उस व्यक्ति को बुद्धि भी देते हैं जो भगवान की शरण लेता है ना। भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, यानी कि जो मेरा सतत
प्रीति पूर्वक भजन करता है, मुझे भजता है, मुझे प्यार करता है, मैं उसे ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वो मेरे पास ही आता है। वो काम ही ऐसे करेगा कि वो मेरे पास आएगा। तो वैसी बुद्धि की याचना करिए भगवान से, भगवान का सतत भजन कीजिए बस। तो प्रिय आत्माओं, कैसे हैं आप? क्यों, क्या आपको आश्चर्य हुआ इस संबोधन पर? अरे वास्तव में आप हैं तो अजर अमर आत्मा ही, बस अपनी पहचान शरीर के अनुसार करने की भूल आप जरूर कर बैठते हैं। अरे भाई, शरीर आदमी या औरत का हो सकता है, पर देह के अंदर जो देही स्थित है